आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। आज मैं एक जादूगर की छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ, जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। राज दरबार में बात पहुँची। राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर को लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है। जादूगर ये सोच रहा था कि वो सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और सबसे ज़्यादा इनाम राजा जी से पालेगा। दरबार में पहुंचा, सोचते हुए जा रहा था कि कौन सा जादू दिखाऊं। वहाँ पहुंचा तो उसे लगा कि सारे जादू तो दिखा चुका हूँ, आज कुछ नया करते हैं। तो जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया, और जैसे ही मुकुट गायब हुआ तो दरबारी हंसने लगे। तो राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो और उसे 7 दिन में फांसी दे दिया जाए। जादूगर गया था जादू दिखाने के लिए, और इनाम पाने के लिए उसे कोठरी में डाल दिया गया। जैसे ही उसकी पत्नी को बात पता चली तो रोती बिलखती हुई पहुंची अपने पति से मिलने के लिए। जाकर देखी तो उसका पति मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, पागल तो नहीं हो, 7 दिन में तुम्हें फांसी हो जाएगी और तुम हंस रहे हो। जादूगर ने कहा, तुम चिंता क्यों कर रही हो, अभी तो 7 दिन बचे हैं, मुस्कुराओ, खुश रहो। पत्नी को लगा कि ये तो पागल हो गया है, मौत को सामने देखकर पागलों की तरह बात कर रहा है। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। रोज़ उनसे मिलने के लिए आती। वो रोज़ उनसे कहता, अभी तो 6 दिन बाकी है, अभी तो 4 दिन बाकी है, अभी तो 5 दिन बाकी है। फाइनली वो फांसी का दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार होकर उस जादूगर के पास पहुँचा, आखिरी बार मिलने के लिए। जब उसने देखा राजा को घोड़ा पर सवार होकर आया तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही राजा वहां आया तो जादूगर उदास हो गया और रोने का नाटक करने लगा। राजा ने कहा, हाँ भाई, क्या हो गया? उस दिन तो मुकुट गायब कर रहा था, जादू दिखा रहा था। आज जब तुम्हें फांसी दी जा रही तो तुझे रोना आ रहा है। जादूगर ने कहा, नहीं महाराज, मरने से नहीं डर रहा, मुझे तो इस बात का डर है कि बरसों से एक कला सीख रहा था। आपने घोड़े को उड़ाना सिखा रहा था, उसे उड़ाना चाहता था। वो काम बस 1 साल में पूरा होने वाला था। अब मैं कला आपने साथ ही लेकर दुनिया को छोड़ जाऊंगा। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। राजा के मन में आया, उड़ने वाला ये घोड़ा तैयार कर रहा है, मान लो वो घोड़ा मेरे पास आ गया तो मैं बड़ा से बड़ा युद्ध जीत जाऊंगा। उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। इसी लालच में राजा ने उससे कहा, जादूगर ऐसा करते हैं, तुम्हें समय देते हैं, तुम 1 वर्ष में मुझे घोड़ा दे दिया तो ठीक है, अगर तुमने 1 साल में नहीं दिया तो तुम्हें फांसी दे दिया जाएगा। तब तक तुम्हें 1 साल के लिए रिहा किया जाता है। तो 1 साल के लिए उसे रिहा कर दिया गया। जादूगर सीधा अपने घर पहुंचा। जाकर देखा तो घर में मातम छाया हुआ था। पत्नी रो रही थी। उसे देखकर पत्नी खुश हो गई और पूछी, तुम्हें राजा छोड़ कैसे दिए? तो जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर घोड़ा है, 1 साल के अंदर मुझे उन्हें उड़ने वाला घोड़ा देना है। तो पत्नी फिर से गुस्सा होने लगी कि तुम ये क्या वादा करके आ गए, उड़ने वाला घोड़ा हम बना ही नहीं सकते। जादूगर ने कहा, मालूम है मुझे नहीं बन सकता, लेकिन 1 साल का समय तो है, इस 1 साल में खुश रहो, मुस्कुराओ, इस जिंदगी को जियो। पत्नी ने कहा, फिर से तुम्हारा ज्ञान चालू हो गया। जादूगर ने समझाया, खुश रहो, खुश रहो, सब ठीक होगा। कमाल ये हुआ कि उस 1 साल के अंदर ही 6 महीने में ही राजा की मृत्यु हो गई और 3 महीने के अंदर घोड़ा मर गया। बात ही खत्म हो गई। जादूगर को जो बोल रहा था, चिंता मत करो, चिंता मत करो, खुश रहो, वो बात बिल्कुल सच रही। छोटी सी मज़ेदार कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में हम में से बहुत सारे लोग आज में खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हम खुश नहीं हैं। ये जादूगर की छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जो होगा देखा जाएगा।